तो म्हारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी एक्शन में सरकार की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सीएम गहलोत एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। फिर बात होगी कांग्रेस के हिंदुत्व कार्ड की, जिसमें दिखाएंगे राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का जोश कितना हाई है। साथ ही बात होगी बीजेपी की, जिसमें दिखाएंगे क्यों बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा बात होगी शहर शहर संग्राम की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा में कोरोना के बढ़ते कहर की। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं और इस दौरान एक की मौत भी हुई है। कोरोना से झुंझुनू में एक मरीज की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 18 नए केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 244 हो गया है। तो इस वक्त की स्थिति यह है कि प्रदेश में 244 लोग जिनका इलाज चल रहा है, एक्टिव केसेस जो हैं वो 244 हो गए हैं, यानी 250 के करीब। सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, अब चिंता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। केसेस अगर आज की बात कर लें तो 42 तक पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, कई दिनों बाद इतने केस प्रदेश में देखने को मिले हैं। संभवतः 1-1.5 महीने बाद इतने केस जो है वो राजस्थान में सामने आए हैं और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सिर्फ दिसंबर के महीने में ही राजस्थान में 550 से अधिक केस आ चुके हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से लगातार जो है वो कोरोना केसेस में वृद्धि जो है वो होती जा रही है और ये आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें जो है वो पैदा कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इसको लेकर न सिर्फ चिंतित है, बल्कि एक विभागों को जो है वो निर्देशित भी लगातार किया जा रहा है कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, साथ ही सैंपलिंग जो है वो बढ़ानी है और इसके अलावा सख्ती की बात भी अब जो है वो की जा रही। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उससे ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में सख्ती हो सकती है। हालांकि उसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि अभी जिस प्रकार से माहौल है। बिल्कुल सौरभ, तो सरकार सतर्क है, लोगों को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है और धीरे धीरे सख्ती भी लौटने वाली है, ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। वहीं ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए मरुधरा ने तैयारी कर ली है। कोरोना संकट पर सीएम अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना प्रोटोकॉल को फिर से लागू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वैक्सीन आप जरूर से जरूर लगवाएं। यानी जल्द ही पात्र लोगों के लिए मरुधरा में वैक्सीन की दोनों डोज देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन संकट पर सीएम गहलोत गंभीर। हो सकता है ये अपना रूप चेंज कर दे। उस वक्त में ऑक्सीजन भी और वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ रहा है। आज तो नहीं लग रही है, आज नहीं लग रही, हमारा बिहेवियर वही है, नहीं लगने वाला। पर कल अगर लगने लगेगी, अगर इंतजाम नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा। वैक्सीन पर 1 महीने का अल्टीमेटम। वैक्सीन लगाए लगाए, ये कोई उसका अधिकार नहीं मना करने का, इसलिए कि वो आदमी खुद के बचाव नहीं कर रहा है, वो आदमी दूसरों को फैला सकता है, तो उसको क्या अधिकार मना करने का। चंद महीनों के बाद रूप बदलकर कोरोना फिर से सामने है। केंद्र सरकार की नसीहत के बाद कई राज्य सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी अधिकारियों के साथ कोरोना पर बैठक कर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही वैक्सीन को लेकर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। ये कोई उसका अधिकार नहीं मना करने का, इसलिए कि वो आदमी खुद के बचाव नहीं कर रहा है, वो आदमी दूसरों को फैला सकता है, तो उसको क्या अधिकार मना करने का। हमने अगर मास्क लगाने का कानून पास किया असेंबली के अंदर, पेनल्टी लगाई है, इसी प्रकार का हम लोग 1 महीने का टाइम दे सकते हैं। 1 महीने में 2 रोज लगा ले,
ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है उसकी लिस्टें बनेगी, उनको बेनिफिशियरी से हटाना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 1,30,00,000 पात्र लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है, जिसे लेकर सरकार सख्ती दिखाने के मूड में है। तो संकेत मिले हैं कि जल्द ही प्रदेश में प्रभावी नाइट कर्फ्यू लागू हो सकती है। सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो कराना पड़ेगा। ये तो हुई प्रशासन के स्तर की सतर्कता, लेकिन कोरोना पर गंभीर सीएम गहलोत ने एक बार फिर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की मांग की है। कई मुल्कों में तो तीसरी चौथी लगने लग गई बूस्टर डोज, चौथी बूस्टर डोज लगने लग गई इजराइल वगैरह में। तो जब चौथी तक की नौबत आ रही है, हमारे यहाँ कह रहे हम लगाएंगे नहीं, अभी तो गलत बात है। हमें भारत सरकार पे जवाब देते रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले रास्ता नहीं कहा है बूस्टर डोज के बारे में। कोरोना संकट पर सीएम गहलोत ने हमेशा ही संवेदनशीलता दिखाई है। कोरोना मैनेजमेंट हो या वैक्सीनेशन कार्यक्रम, राजस्थान सरकार के कदमों की पूरे देश में चर्चा हुई है। और एक बार फिर जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है, तो सीएम गहलोत ने फिर से सतर्कता और सख्ती के संकेत दे दिए हैं। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो कोरोना के बढ़ते केस के बीच 3 घंटे में दूसरी बैठक। जी हां, वीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करने वाले हैं। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स के साथ उनकी बैठक चल रही है। सीएमएचओ भी वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। जिला स्तर पर वैक्सीनेशन बढ़ाने को लेकर यहां चर्चा हो रही है। इसके अलावा हेल्थ प्रोटोकॉल्स की प्रभावी तरीके से पालना कराने पर चर्चा हो रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसी वजह से पिछले 3 घंटे में ही यह दूसरी बड़ी बैठक इस वक्त सीएम अशोक गहलोत कर रहे हैं वीसी के जरिए। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स इस बैठक में शामिल हैं। वीसी के जरिए सीएमएचओ वो भी इस बैठक में जुड़े हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ाने को लेकर चर्चा यहां हो रही है। क्या अब बूस्टर डोज लगाने का वक्त आ चुका है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी केंद्र से बूस्टर डोज लगवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में एंटीबॉडी जांचने के लिए हुए सीरो सर्वेलांस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा में कोरोना ने फिर डराया। सीरो सर्वेलांस में चौंकाने वाला खुलासा। बूस्टर डोज क्यों है जरूरी? मरुधरा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 23 दिनों में 525 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 22 लोग ओमिक्रॉन वायरस से प्रभावित हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना के मकड़ जाल में फंसे ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। ऐसे में अब तीसरी लहर को रोकने के लिए बूस्टर डोज की मांग उठने लगी है। एंटीबॉडी टाइटर हैं वो रिड्यूस हुए हैं और ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जिनको ऐसी कुछ मेडिसिन चलती हैं जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, उन पेशेंट्स में और ख़ासकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें अगर बूस्टर डोज लगे तो हम एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो बेटर है कि अगर बूस्टर डोज लगती हैं। और इंटरनेशनली भी अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज ऑलरेडी लग चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद लोगों में एंटीबॉडी जांचने के लिए सीरो सर्वेलांस किया जा रहा है। राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की ओर से कराए जा रहे सीरो सर्वेलांस में खुलासा हुआ है कि 15% हेल्थ वर्कर्स में एंटीबॉडी कम मिली है, जबकि कोरोना प्लस वैक्सीनेशन वाले लोगों में अच्छी तादाद में
एंटीबॉडी पाई गई है। ऐसे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बूस्टर डोज को फायदेमंद बता रहे हैं। एक बहुत बड़ा सीरो सर्विलेंस स्टडी किया एसएमएस में। पूरे प्रदेश में हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिया। 15% हेल्थ वर्कर्स में हमें एंटीबॉडी लेवल कम पाए गए, 85% में एंटीबॉडी लेवल अधिक पाए गए। और इंटरनेशनल लिटरेचर भी ये बताता है कि 6 महीने बाद अगर हेल्थ वर्कर्स को, हाई रिस्क पेशेंट को, जिनकी लो इम्यूनिटी, उनको कोमॉर्बिड कंडीशन वालों को अगर बूस्टर डोज लग जाती है तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ, बट हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बूस्टर डोज के बारे में सोचने के पहले हम इंश्योर करें कोई भी व्यक्ति बिना सेकेंड डोज के नहीं रह जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों की चिंता पर तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि सबसे पहले फ्रंट पर आकर लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स और दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों पर से इस बड़े खतरे को टाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान के बाद कांग्रेस का सियासी जोश हाई है। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक राहुल गांधी के बयान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो बीजेपी हैरान परेशान है। बीजेपी को डर है कि कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल की खुद को हिंदू करार देने की छवि चुनाव में भारी न पड़ जाए। कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, राहुल गांधी का हिंदू राग। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। अब की बार हिंदुओं की सरकार, हिंदू राग पर बीजेपी का वार। अपने आप को जो हिंदू कहा है, यार कहने की जरूरत क्या है? तुम तो पैदाइश हिंदू हो तो हिंदू हो। मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। आपको कहने की जरूरत क्या पड़ी? इसको मतलब आपके मन में ही संदेश है। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर सियासी वॉर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान आए, खूब बयानबाजी की, विपक्ष पर जमकर वार किया। एक बार फिर से हिंदू राग छेड़ा, आवाम के सामने खूब जोर शोर से आवाज लगाई कि अब की बार हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार लाओ। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदू सच को ढूंढता है, उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। खुद को हिंदू और हिंदुत्व का नारा देकर राहुल तो चले गए, मगर मरुधरा में हिंदू राग पर नॉन स्टॉप सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने राहुल के हिंदू राग पर राजनीतिक वार किया, तो कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने मोर्चा संभाला। राहुल के बयान के मायने समझाए, इसे देश के सर्व समाज को साथ लेकर चलने की कांग्रेस की पॉजिटिव सोच करार दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उनका तात्पर्य असली जो हिंदू आस्थाएं होती हैं उनको बताने का था। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलने वाला धर्म है, सबको प्यार करने वाला धर्म है, सबका आदर करने वाला धर्म है, जहां पे अच्छाई और सच्चाई और इंसानियत को मान्यताएं होती हैं। और जो गोडसेवादी, जो हिंदुत्ववादी सोच है, उसको उजागर किया। तो मैं उनके बयान से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का देश है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और का देश नहीं है, ये सबका देश है। उन्होंने सबके आदर सत्कार वाली बात कही। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। उन्होंने उसको बड़ा स्पेसिफाई किया कि महात्मा गांधी की विचारधारा और महात्मा गांधी के साथ चलने वाले लोग हिंदू और हिंदुत्ववादी नाथूराम गोडसे, ये एक डिफाइन किया उन्होंने। और इस पे एक लंबी बहस छिड़ रही है बहुत सारी जनता के बीच में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम महात्मा गांधी के विचारधारा को आगे लेके आते रहें और आगे लेके चलते रहेंगे। लेकिन हिंदुत्व पर तो जैसे बीजेपी का ही एकमात्र हक हो,
तभी तो कांग्रेस की हिंदुत्व वाली सोच को बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि काशी से लेकर राम मंदिर तक बीजेपी हिंदुत्व के सहारे ही सबसे बड़ी हिंदू पार्टी बनकर उभर रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर बीजेपी 2024 का वॉर जीतने के लिए जी जान से जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को बहुसंख्यक समाज के खिलाफ साबित करने में लगी है। और मैं सोचता हूं कि उनके सबसे बड़े नेता ने अपने आप को जो हिंदू कहा है, यार कहने की जरूरत क्या है, तुम जो पैदाइश हिंदू हो तो हिंदू हो, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, आपको कहने की जरूरत क्या पड़ी। इसको मतलब आपके मन में ही संदेश है। उसका कारण है आपने जिस प्रकार का व्यवहार किया देश के बंटवारे के समय से लेकर अब तक, जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे उनके साथ जिस प्रकार की दशा बनी, जिस प्रकार की हालत बने, कभी एक शब्द नहीं बोले, और अगर कहीं मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है तो तुरंत बोल पड़ते हो। तो ये जो दोहरा चरित्र है इसके कारण से लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। और जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर की है, मुझे लगता है कि सनातन की समझ रखने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करने का दुस्साहस नहीं करेगा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन राहुल के हिंदुत्व राग को कांग्रेस आगे बढ़ाने में जुटी है और इसकी गूंज कांग्रेस की ट्रेनिंग क्लास में भी सुनाई देगी। कांग्रेस को लगता है कि 2024 में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के हिंदुत्व पर हावी हो सकता है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि इसी सोच में सबका भला है। ये सोच कट्टरवाद पर करारा प्रहार है। जाहिर है हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी की ये गूंज अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 की महाजंग में जोर शोर से सुनाई देगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सरकार के खिलाफ बीजेपी का जनाक्रोश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 12 जिला परिषद में हार के सदमे से बीजेपी में हलचल तेज है। वसुंधरा समर्थक इस हार को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व इसकी जांच में जुटा है। तो कांग्रेस पार्टी 12 में गहलोत कैबिनेट के मंत्री प्रमोद जैन भाया की माया से मंत्रमुग्ध है। देखिए बाबूलाल धायल की यह स्पेशल रिपोर्ट। जिम्मेदार लोगों जिन्होंने गलती की है बिकने की या बिकाने की, इन सबकी भारतीय पार्टी जांच करेगी। 12 की हार बीजेपी में घमासान। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतना और फिर भारतीय पार्टी के पीठ पे छुरा भोंकना, ये ठीक नहीं। जयपुर का बदला 12 में। तो जयपुर में तुमने किया, 12 में हिसाब बराबर प्रमोद जैन भाया ने कर दिया। अगले की जो मर्जी को जबरन तोड़ना छीन कर लाते हैं। कोई सदस्य देखता है कि जिसको डेवलपमेंट कराना है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है, उधर आ गया, काम हो गया। 12 जिला परिषद चुनाव में जीती बाजी हारने के बाद बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर उतरा। सांसद कार्यालय में तोड़फोड़ तक की गई। बीजेपी के ही नेता पार्टी की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव की रणनीति संभालने वाले भी प्रमोद जैन भाया की माया से भौचक्के हैं। कि जिम्मेदार लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है और वो जिम्मेदारी लेना चाहिए कि किसकी कस्टडी में जिला परिषद सदस्य थे, क्यों नहीं ठीक तरह से मॉनिटरिंग की गई, क्यों नहीं वॉच रखा। यानी जीती हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी हार गई। देख रहे हैं और जो कुछ होगा समीक्षा करके आपको बताएंगे। सर, जिस तरह खतरा हुआ, लोगों में भाजपा कार्यकर्ता आक्रोश देखने को मिला, क्या मानते हैं? अब किसने क्या किया ये तो पुलिस का काम है पता करना, और इसलिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। दरअसल 12 में जिला परिषद की 25 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी।
लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के सदस्य ने कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग से बीजेपी जीती हुई बाजी हार गई। कांग्रेस उम्मीदवार और प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला भाया जिला प्रमुख बन गई। इस हार से बीजेपी खेमे में सदमा है तो वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के संसदीय क्षेत्र 12 में प्रमोद भाया की माया मनाकर कांग्रेस खुश है। और भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में तो धर्म का काम किया होगा। परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ज्यादा है, वोट हमको ज्यादा मिला। पूरे राजस्थान में हमको बढ़त मिली। कहीं पर यदि एक वोट उनका टूट गया 12 का, वो कहते हैं, तो जयपुर में तुमने किया 12 में हिसाब बराबर प्रमोद जैन भाया ने कर दिया। कांग्रेस सत्ता में है, वो पैसे के बल पर और हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ने का प्रयास करती है। दल बदल कानून है नहीं, इसलिए जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनका पक्ष निश्चित रूप से भारी रहता है। प्रदेश नेतृत्व से लेकर बीजेपी के राजस्थान प्रभारी तक इस हार पर मंथन कर रहे हैं। वहीं 12 की ये हार के बाद बीजेपी की अंदरूनी खींचतान के तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, श्री गंगानगर से है, जहां पर ऑपरेशन निगहबानी के तहत एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जासूसी की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। सूरतगढ़, साधुवाली और लालगढ़ में छापेमारी की गई है। तीनों इलाकों में कई लोगों की पहचान हुई है। सोशल मीडिया के जरिए जासूसी का शक है। आपको बता दें कि ये लोग जो हैं वो पाक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में। दूसरे चरण में इन व्यक्तियों का डाटा संकलन किया गया। अंतिम चरण में 25 व्यक्तियों से पूछताछ की गई। संदिग्ध व्यक्तियों से तकनीकी उपकरण जब्त किए गए। इन उपकरणों को जांच के लिए भिजवाया गया है। जयपुर इंटेलिजेंस विभाग ने आम जन से सावधान रहने की अपील की है। अंतिम चरण में पहुंचा न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत। 25 दिसंबर को देखिए खेल मंत्री और खेल के द्रोणाचार्य के साथ खास पेशकश। खुलकर खेले राजस्थान, नाप दे पैरों से जमीन, उचक के छू ले आसमान। न्यूज़ 18 राजस्थान ने चलाई मुहिम करने खेल और खिलाड़ियों की मुश्किलें आसान। मुहिम के अंतिम पड़ाव पर खेल मंत्री खेल जगत के एकलव्य और द्रोणाचार्य के साथ खेल से खोलो किस्मत में देखिए 25 दिसंबर दोपहर 1:56 पर। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंधेरे में खिलाड़ियों का भविष्य।